हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस इशिता किशोर की आंसर कॉपी का रिव्यू। ये आपको पता ही होगा, इस साल की यूपीएससी की एआईआर 1 टॉपर हैं और इनकी हम कॉपी का देखने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो इन्होंने पेपर ये दिया था, ये टेस्ट दिया था इन्होंने कहाँ पे, दिल्ली राजेंद्र नगर सेंटर पे विजन आईएएस के आके। ठीक है, और ये है GS1 का टेस्ट, जनरल स्टडीज़ पेपर 1। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरीके से हमको आंसर्स को अपने को देना है और कैसे आप उन्हें एकदम बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है विथ एग्जांपल्स डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन देखें यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो आप क्या करिए, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन बात कर रहा है कल्चरल ट्रेडिशंस की, किसकी, फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया और रीजनल म्यूज़िक में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया एक तरीके से। इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूज़िक ऑफ इट्स मदरलैंड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब मैप के थ्रू इन्होंने बताया, देखो अगर आप डायग्राम के थ्रू कुछ भी चीज़ बताते हैं ना यार, डेफिनेटली वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको सिंपली पैराग्राफ या पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर आप उसको डायग्राम के थ्रू लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों ज़्यादा बेटर रहेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनर को दिख रहा है और इससे क्या है ना, आपको एग्जामिनर को पता चलता है कि यह आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है इस चीज़ की, इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक शास्त्रीय संगत है ना, एंड यहाँ पे ट्राइबल म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक, इस तरीके से यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। अब म्यूज़िक्स में कल्चरल ट्रेडिशंस कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, अब ये हमने हेडिंग बनाई यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। पहला बनाया जैसे कार्नेटिक त्रिरत्न who reflected their religious and cultural aspects of society's Persian influence on Hindustani music and its system of घरानास है ना, एंड भक्ति मूवमेंट, स्पिरिट ऑफ एंडिंग का डिफरेंस। अच्छा, इस कैसे इन्होंने मतलब लिखा है, हेडिंग बनाई, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखा कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। देखो अब पॉइंट किसी भी हेडिंग के अगर जैसे 4-5 पॉइंट है तो उनको लिखने के यार दो तरीके होते हैं मेनली। एक तो अगर पॉइंट छोटे छोटे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक बीच में सर्कल बनाइए और सर्कल के अंदर हेडिंग डालिए यहाँ पे बीच में, और वहाँ पे फिर ऐसे एरो बना के आप जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे सिंस पॉइंट हमको लगा कि थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, बड़े मतलब सेंस वर्ड्स में बड़े हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉइंट बाय पॉइंट उनको लिखा, तो ये बेटर तरीका है। ठीक है, अब ट्राइबल म्यूज़िक ऑफ ईस्टर्न इंडिया विच एग्जिबिट्स देयर डेली एक्टिविटीज़ ऑफ वननेस एंड नेचर है ना, ये एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा, आपको केवल ये देखना है किस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू राइट योर आंसर्स बाय योर सेल्फ। ओके, तो अब कोई और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब अपन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, डिस्कस वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, अब वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इस देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बात कर रहा है मैरिटल रेप के बारे में और क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या बोलते हैं, मैरिटल रेप क्या है, क्राइम है। ठीक है, अब मैरिटल रेप इज़ द एक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ड्यू टू नॉन कंसेंशुअल एडवांसेस विद इन द realm ऑफ मैरिज। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको फिर हेडिंग बनाई, लॉज फॉर इट्स क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है, अब पहला जैसे लिखा हमने, राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर एक्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरा लगाया हमने, रेप इज़ रेप एंड मस्ट नॉट बी टेकन हाईली lightly even if by husband। ठीक है, अब propels the continued subjection of women in public sphere, low health indication, distress calls received by NCW in lockdown reflect the underspread violence necessary for wholesale empowerment of women। ठीक है, सो इस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आप लिखेंगे तो ये
ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिखा, इसी तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है और ऐसे ही आप कर सकते हैं, अपने आंसर्स को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो ठीक है ना, इसी तरीके से आपको करना है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेप्स टेकन टू एड्रेस दी, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन एज हेड ऑफ फैमिली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। सॉरी स्कीम्स, जैसे उज्ज्वला स्कीम एक लाई गई है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसी तरीके से यार आपको अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपको इस कॉपी का लिंक चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका लिंक भी, ठीक है। और इन्वायरमेंटलिज्म सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। अब इसको डिस्कस करना है। इन्वायरमेंटलिज्म इन इंडिया हैज़ बीन अ मूवमेंट टू प्रिजर्व द यूनिक इंडिजीनियस वे ऑफ लाइफ एंड आर सिविलाइजेशनल वैल्यूज ऑफ वननेस विद द नेचर। अब जैसे ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, इसमें हमने हेडिंग बनाई और देखो जितनी भी हेडिंग बनाते हैं ना वो क्वेश्चन को देख। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, मैनी ऑर्गेनाइज मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इसके बारे में बात कर रहे तो हमने इसकी हेडिंग बनाई, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे चिपको आंदोलन एक हुआ था 1970s, ठीक है, लेड बाय गांधीयन लीडर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंटेशन करना है, कोई ज़्यादा टफ बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, ठीक है। सो थैंक यू।